Good morning, student. I, Amarjit Bharti, I teach you multiple integral. In multiple integral, we discuss about double integral, triple integral. You have already studied a single integration. By single integration, you have calculated area of बाउंडेड रीजन। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है मल्टीपल इंटीग्रल की। मल्टीपल इंटीग्रल में हम लोग डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन की मेनली बात करेंगे। इसमें हम लोग मेनली हम आपको सिखाएंगे कि किस टाइप से कोई भी बाउंडेड रीजन का लिमिट लेते हैं। मतलब मेन टॉपिक, आज का जो मेन टॉपिक है हमारे लिए वो है लिमिट लेना, किसी भी बाउंडेड रीजन का लिमिट लेना, या मतलब इंटीग्रेशन में जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो देखते हैं उसी को हम लोग आज लिमिट लेने के लिए सिखाने वाले हैं। ये टॉपिक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी जब बाउंडेड एरिया रहेगा या कोई भी बाउंडेड स्पेस रहेगा तो उसमें जब आपको लिमिट इंटीग्रेशन के थ्रू ही उसको सोल्व करना होगा, और जब इंटीग्रेशन के थ्रू सोल्व करना होगा तो उसमें आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट की काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरत होगी, क्योंकि बिना इसके वो इस एरिया का आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो आज के जो मेन टॉपिक है हमारे पास वो है डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल में देखें क्या है कि एक रीजन लिया, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अब ये एक्स और वाई एक्सिस में ये आपका एक रीजन, ये आपका रीजन है। जो बॉन्डेड है, चार तरफों से ये बॉन्डेड रीजन है। कर्व का नाम देते हैं y1 इक्वल टू f1x, y2 f2x, और ये जो है x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू b। x इक्वल टू x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू b। ये आपका बाउंडेड रीजन होती है, इसी का लिमिट लेना। सिंपल सा हमने क्या बताया, डबल इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल में कितने होंगे? दो इंटीग्रेशन होंगे। सबसे पहली बार दो इंटीग्रेशन होंगे, इसका मतलब इस पे दो वेरिएबल्स आएंगे, dx और dy। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि dx dy है तो लिमिट कैसे लेंगे? तो लिमिट कैसे लेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं, आपने जो स्टडी क्या किया है और क्या करने वाले हैं और इससे होगा क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने स्टडी क्या किया है। स्टडी आपने क्या किया है कि सिंगल इंटीग्रेशन, दैट मींस सिर्फ या तो dx रहेगा या तो dy रहेगा या dz रहेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ x, y या z हो सकते हैं। इसमें मतलब ये इसमें क्या हो रहा है, dx में सही है वेरिएशन इन लाइन ऑन x एक्सिस। dy का मतलब क्या हो गया, वेरिएशन इन लाइन ऑन y एक्सिस। dz का मतलब वेरिएशन इन लाइन ऑन z एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया कि ये dx है, ये dy है, dz है। अगर इंटीग्रेशन में dx होता है इसका मतलब सिर्फ
वो एक्स लाइन, जो एक्स एक्सिस पे जो लाइन है उसमें वेरिएशन हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को शो कर रहा है। सिमिलरली अगर dy है तो वो y एक्सिस के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को शो कर रहा है। dz है तो इसमें वो y z एक्सिस में जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है उसको शो कर रहा है। इसीलिए ऑल टाइम जब भी हम लोग लिमिट लेते थे तो अगर dx है तो x एक्सिस पे लिमिट लेते थे, अगर dy है तो y एक्सिस में लिमिट लेते थे, और dz है तो z एक्सिस में लिमिट लेते थे। इसका मतलब ये होता था कि ये जो लिमिट होते थे वो ऑल टाइम एक दो कांस्टेंट हुआ करते थे। सिमिलरली जब हम लोग डबल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जब हम लोग डबल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो डबल इंटीग्रेशन में क्या हो गया, दो इंटीग्रेशन होंगे, और क्या होगा, इसका मतलब दो इंटीग्रेशन होंगे, इसका मतलब दो वेरिएबल्स होंगे। दो वेरिएबल्स जस्ट लाइक dx dy या dy dz या dz dx, मतलब यहां पे डबल इंटीग्रेशन मतलब दो वेरिएबल्स, मतलब दोनों ही वेरी कर रहे हैं। कौन कौन वेरी कर रहा है, यहाँ पे x और y कर रहा है, इसमें y और z कर रहा है, इसमें z और x कर रहा है। तो अब आता है कि जब हम लोग सिंगल कर रहे थे तो उस समय तो ऑल टाइम एक्सिस पे लिमिट लिया करते थे, लेकिन डबल में लिमिट कहाँ लेंगे, एक्सिस पे लेंगे या कहीं और लेंगे? तो नहीं, इस पे सबसे पहले देखते हैं कि dx dy है क्या। dx dy क्या किस को शो करता है, तो एक एरिया को शो करता है, या फिर कह सकते हैं इस रीजन को शो करता है। अब एरिया रीजन कहाँ होगा, ऑन x y प्लेन में रहेगा। किस पे होगा, x y प्लेन में। सिमिलरली dy dz है, ये किसको शो करेगा, ये भी एरिया को शो करेगा, और एरिया और रीजन को शो करेगा, और ये रीजन कहां पे होगा, y और z प्लेन में होगा। dz dx तो ये भी एरिया और रीजन को शो करेगा, जो आपका y z x प्लेन में होगा, x z x प्लेन या x y x z प्लेन। इसका मतलब यह हुआ कि dx dy किसके वेरिएशन को शो कर रहा है, तो एक एरिया के वेरिएशन को शो कर रहा है। वो कहां पे है, xy प्लेन में है। इसका मतलब लिमिट कहां पे लेंगे, xy प्लेन में लेंगे, क्योंकि क्या पे है, dx और dy कहां पे वेरिएशन हो रहा है, एरिया में वेरिएशन हो रहा है, कहां पे हो रहा है, xy प्लेन में। सिमिलरली dy dz है, क्या है ये एरिया और रीजन है, कहां पे है, yz प्लेन में है। सिमिलरली dz dx है, तो ये किसको शो कर रहा है, एरिया और रीजन को शो कर रहा है। वो एरिया रीजन कहां पे है, zx प्लेन में है। तो सर आप बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन ये आता है कि आप तो ये बता रहे हैं कि वेरिएशन इन एरिया और रीजन है, और वो जो है एक्स वाई प्लेन में है, तो एक बार में लिमिट हम दोनों कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, एक बार में हम लिमिट दोनों का नहीं ले सकते। लिमिट किसका लेंगे, हम सिंगल एक का लेंगे, लेकिन वो कहां पे लेंगे, रीजन में लेंगे। रीजन कहां पे है, एक्स वाई प्लेन में। अब देखिए अभी बताइए कि कैसे लिमिट लेते हैं। सिमिलरली अगर आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन है, और ट्रिपल इंटीग्रेशन में आपका देखिए तीनों आ जाएगा, dx dy और dz। अब ये dx dy और dz हो जाएगा, तो ये किस dx dy और dz किसको शो करता है, ये वॉल्यूम को शो करता है, या स्पेस मतलब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को शो करता है इन थ्री डायमेंशनल। मतलब ये जो dx dy dz है वो एक वॉल्यूम को शो करेगा, और वो कहां पे होगा, एक स्पेस में होगा। तो अब हम लोग आते हैं सबसे पहले कि अब हम लोग शुरू कहां से किए थे, डबल इंटीग्रल से। डबल इंटीग्रेशन में क्या बता रहे थे कि एक बॉन्डेड रीजन है, वो बॉन्डेड रीजन क्या है, चार कर्व से जो बॉन्डेड रीजन है उसको लिमिट लेना था।
चार जो कर्व था वो क्या था आपका, बाई जो है वो y1 और y2 के बीच में है, x जो है वो a और b के बीच में लाइज करता है। y1 को आप लिख सकते हैं f1x और y2 को लिख सकते हैं f2x। ठीक है, अब हमें लिमिट लेना है। अब हमको देखो लिमिट लेना है तो सिंपल क्या हो गया, फंक्शन x बाई ये देखो dA, dA मतलब एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है आपका फंक्शन x बाई dx dy। अब हमें एरिया क्या है, ये जो बाउंडेड रीजन है किससे, ये चार कर्व से जो बाउंडेड रीजन है उसमें लिमिट लेना है। तो अब देखो हमको लिमिट लेना है किसका, तो सब लिमिट लेने में बस दो बातों का ध्यान रखना है। लिमिट सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि लिमिट सबसे पहले उसका लेते हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। मतलब सबसे पहले जो लिमिट लेंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल का होगा। मतलब यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है देखो क्या, y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब y1 जो है वो क्या है f1x। तो यहाँ पर जो x जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। और ये जो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। देन अब सबसे पहले लिमिट किसका लेंगे, y का, क्यों, क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, दूसरा ये हुआ कि जिसका भी लिमिट लेते हैं उसके हम पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हैं, कहां पे, इस बाउंडेड रीजन में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब y का लिमिट लेंगे, y का लिमिट ले रहे हैं क्योंकि y डिपेंडेंट है। अब y डिपेंडेंट है तो y डिपेंडेंट है तो क्या करेंगे, y के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो अब y के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हैं, y के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए आपका y के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर दिए। एक साथ दो तीन करके देख लेते हैं कि वो क्या कुछ कर्व में कुछ वेरिएशन भी हो रहा है क्या, ये चेक कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे लोअर लिमिट y का किस पर डिपेंड कर रहा है, y1 पे। ये क्या हो गया, ये अपर लिमिट किस पर डिपेंड कर रहा है, y2 पे। तो आपका क्या हो जाएगा, y का लिमिट y1 से लेकर कहां तक हो जाएगा, y2 तक हो जाएगा। और जब ये अब जब y का लिमिट लिया, या मैंने y का लिमिट ले रहे थे, y खत्म हो गया, मतलब आप सोच लीजिए कि y का आपने इंटीग्रेशन कर दिया। जब y का इंटीग्रेशन कर दिया तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ के कौन से वेरिएबल बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ x का वेरिएबल बचेंगे। तो हमने क्या मान लेते हैं कि सिर्फ क्या बच रहा है, dx। अब dx क्या बताया था आपको, ये लिखा हुआ भी है कि वेरिएशन इन लाइन ऑन द x एक्सिस। तो ये वेरिएशन लाइन एक x एक्सिस, इसका मतलब लिमिट कहां पे लेंगे, x एक्सिस पे लेंगे। तो ये क्या जाएगा, देखो आपका ये लिमिट हो जाएगा a से लेकर b तक, a से लेकर b तक। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्या है कि dx dy है। जब ये dx dy है तो इंटीग्रेशन पहले x का होगा, ऐसा कंफ्यूजन मत रखिएगा क्योंकि ये ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता। अब ये आपको बताया था कि इंटीग्रेशन सबसे पहले किसका होगा, तो सबसे पहले उसका होगा जो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। मतलब कहां पे डिपेंड कौन कर रहा है, एक y कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो पहले डिपेंडेंट वेरिएबल का इंटीग्रेशन होगा, इसका मतलब कि फंक्शन x बाई dy का पहले होगा और dx का बाद में होगा। मतलब हम y का इंटीग्रेशन पहले करेंगे और x का बाद में करेंगे। क्यों y का पहले क्यों करेंगे, क्योंकि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल का पहले इंटीग्रेशन करते हैं, इंडिपेंडेंट का बाद में करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इसमें मेनली दो पॉइंट रखते हैं। पहला कि हम जो बॉन्डेड जो कर्व जो दिया रहता है तो उस कर्व से हम लोग बॉन्डेड रीजन फाइंड करते हैं।
बाउंडेड रीजन फाइंड करने के बाद ये सब अगर हमको लिमिट लेना है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई कर्व जो है वो या कोई वेरिएबल किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो हम सबसे पहले उसका लिमिट लेंगे। मतलब हम लोग क्या लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का लिमिट सबसे पहले लेते हैं। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल का लिमिट लेने के लिए हम लोग डिपेंडेंट एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर बाई डिपेंडेंट वेरिएबल है तो बाई के अलोंग पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसका अपर और लोअर लिमिट ले लेंगे। और जब बाई खत्म हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ x बचेगा और x जो है वो वेरिएशन इन लाइन ऑफ द x एक्सिस को शो करता है। इसका मतलब हम एक्सिस पे लिमिट ले लेंगे। ठीक है, ठीक। अब इसी तरह से इसमें अब हम देख लेते हैं कि सर आप जो बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल का लेते हैं लिमिट, तो ऑल टाइम बाई ही डिपेंडेंट होगा, कभी x भी तो हो सकता है। बिल्कुल, अब x का रहेगा तो कैसे लेंगे वो भी बता देते हैं। x बाई एक्सिस ये आपका हो गया x1 किस पे डिपेंड कर रहा है, बाई पे डिपेंड कर रहा है। x2 किस पे डिपेंड कर रहा है, बाई पे डिपेंड कर रहा है। ये हो गया आपका बाई इक्वल टू c, बाई इक्वल टू d। ये हो गया बाई इक्वल टू c, बाई इक्वल टू d, ये हो गया 0। देन बाउंडेड रीजन कौन सा हुआ, ये। अब देखिए सेकंड में, सेकंड x डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, बाई पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया x1 और x2 के बीच में लाइज करेगा और बाई जो है वो कहां से कहां तक लाइज कर रहा है, c से लेकर d तक लाइज कर रहा है। देन ये हो गया f3 बाई x और ये f4 बाई c टू d। अब देखिए हमें डबल इंटीग्रेशन करना है। ये दे दिए a, या इसी को हम लोग r से भी डिनोट करते हैं। ये a तो होता है तो ये एरिया, r ये होता है क्या, रीजन। ठीक है, अब ये क्या हो गया, x बाई dx dy। अब आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो dx dy है वो क्या है, एरिया को शो करता है। हमें क्या करना है, लिमिट लेना है। तो लिमिट सबसे पहले किसका लेंगे, जो दूसरे पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कौन डिपेंड कर रहा है, x डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है। तो लिमिट किसका लेंगे, सबसे पहले x का लिमिट लेंगे। अब x का जब लिमिट लेंगे तो क्या करेंगे, हम रीजन ढूंढेंगे। तो सबसे पहले रीजन क्या है, ये रीजन है। तो इस रीजन हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, x के पहले में लाइन ड्रॉ करेंगे। तो x के पहले में लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए x के पहले में लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां पर भी 2 3 करके देख लेते हैं। अब जब x का लिमिट जब देखा तो यहाँ पे लोअर x का ये लोअर लिमिट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x1 कर्व पे कर रहा है। अपर लिमिट किस पे डिपेंड कर रहा है, x2 कर्व पे कर रहा है। तो हमारा लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, x1 टू x2। अब देखिए आपका हमारे पास दो वेरिएबल थे dx और dy। आपने क्या किया, x का लिमिट लिया सबसे पहले। तो x का जब लिमिट लिया तो कहां पे लिया, इस रीजन में लिए। जब इस रीजन में लिए लिमिट लिए तो x का लिमिट लेने के बाद x क्या हो गया, x हम मान लेते हैं कि हमने इसका कैलकुलेशन कर चुके हैं। जब कैलकुलेशन कर चुके हैं तो अब क्या बच गया, सिर्फ dy। अब dy क्या हो गया, वेरिएशन इन लाइन ऑन बाई एक्सिस। इसका मतलब बाई एक्सिस कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो ये है c से लेकर d तक। तो आपका दूसरा लिमिट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू c से लेकर d तक। तो
इस तरह से हमने दूसरा भी लिमिट भी दे लिया। तो अब देखिए इसमें सिंपल सा इसको लिख देते हैं और फिर x1 x2 क्या लिया था आपने x2 को f4 बाई और ये f3 बाई ये x बाई dx और बाई इक्वल टू c और बाई इक्वल टू d, ये हो गया dy। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू f3 बाई और f4 बाई। अब एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन पहले किसको करेंगे, इंटीग्रेशन किसको करेंगे? तो आप देखिए यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन सबसे पहले करेंगे, x का। क्यों? क्योंकि x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है। तो y पे जब डिपेंड कर रहा है तो पहले हम x का इंटीग्रेशन करेंगे। अब x का जब इंटीग्रेशन करने के जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग y का करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई भी डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे कैसे करेंगे। अब इसी को हम लोग ओवरऑल हम क्वेश्चन के थ्रू करके देखेंगे कि किस टाइप से लिमिट लेते हैं। अभी तो हमने सिर्फ ओवरऑल हर चीज कंसीडर करके सपोज करके हमने एज्यूम करके बना लिया है कि इस टाइप से डायग्राम होंगे तो हम किस टाइप से हम लिमिट लेंगे। अब इसको हम रियल में रियल एग्जांपल लेके हम लोग शो दिखाएंगे कि किस टाइप से हम लोग ये डबल इंटीग्रेशन निकालते हैं। ओके।